हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट करेंगे। ट्राई दिस, पेज नंबर 13 का ही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1। अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बस एक जगह से दूसरे जगह तक जा रही है, कौन सी स्पीड से? 60 किलोमीटर 1 आवर में, मतलब 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर कर रही है। द जर्नी इज शोन एज बिलो, ये हमें जर्नी गिवन है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पे कर रही हूँ। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी, ए से लेके डी तक जाना है। ए टू बी में कवर किया, देन बी टू सी, देन सी टू डी, यही टोटल डिस्टेंस होगा ए से लेके डी तक। पहले बस ए से बी पॉइंट पे गई, देन बी से सी, देन सी से डी। ऐड कर लेते हैं। 7 + 1 8 + 6 14, 4 5 6 and 1 7, 4 7 and 2 9, so 9740 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया बस ने ए से डी तक जाने में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम डी टू जी। अब डी से जी पोजीशन तक जाना है। डी से ई, देन ई से एफ, देन एफ से जी, यही आएगा। डी से जी पोजीशन तक जाना है। डी से ई से एफ, देन एफ से जी। 0 5 + 3 8 + 4 12, 8 9 10 and 5 15, 1 1 5 15,520 किलोमीटर। जो भी ये डिस्टेंस गिवन है सारे किलोमीटर्स में हमें गिवन है। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या है? Find the total distance covered by a bus if it starts from A and return back to A. A से स्टार्ट करती है बस अपनी जर्नी और वापस A पे ही आ जाती है। तो क्या होगा? A से B प्लस B से C, C से D, D से E, E से F, F से G, देन G to A। मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दो टर्म्स का आंसर फाइंड किया हुआ है, तो मैं इनको तीन टर्म्स को एक साथ लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है आंसर। इन तीन का भी फाइंड किया है। तो मेरे पास क्या आया? 9740 प्लस 15 520 प्लस 1290। अब इन तीनों को प्लस करना और इजी हो जाएगा क्योंकि ये दो का तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ सम। सो 9740 15 520 1290। तो प्लस कर लेते हैं इन्हें। 0 9 + 6 15, 2 6 5 50 26,550 किलोमीटर अगर बस ए से जर्नी स्टार्ट करती है और ए पे ही खत्म करती है। नाउ फोर्थ पार्ट, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। तो फोर्थ पार्ट के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे। फोर्थ में यहाँ पे कर रही हूँ, देन फिफ्थ करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी के बीच में कितना डिफरेंस है? 2160। डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ई 8140। अब हमें क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस। 8140 माइनस 2160, 0 14 - 6 8, यहाँ बच गया 0 1, बोरो किया 10 - 1 7 - 2, सो 5980 किलोमीटर। पहले ये चारों पार्ट दोबारा से बता रही हूँ, फिर हम फिफ्थ पे चलेंगे। फर्स्ट इज फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी, डिस्टेंस ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, उनको ऐड कर लिया। नेक्स्ट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम डी टू जी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, ऐड कर लिया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ई, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी से ई, ई टू एफ, एफ टू जी, देन जी टू ए। इनको हमने ऑलरेडी ऐड किया था तीन टर्म्स को। इन तीन टर्म्स को ऐड करके ये आया था, एक टर्म और बची, इन तीनों को ऐड किया तो टोटल डिस्टेंस इज 26,550 किलोमीटर्स। फाइंड द टोटल। फोर्थ पॉइंट है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस। सी टू डी के बीच में डिस्टेंस इतना है,
डी टू ई के बीच में डिस्टेंस इतने, अब हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। नोट कीजिए, तब हम फिफ्थ पार्ट पे चलेंगे। क्लियर? चले फिफ्थ पे। नाउ फिफ्थ पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या पूछा है? फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय बस टू रीच ए टू बी। अगर मैं आपको बात करें हम स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का किलोमीटर, टाइम इन आवर्स, यही होते हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट द टाइम, ये वैल्यू फाइंड करनी है। टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये यहाँ पे चला गया और स्पीड नीचे आ गया। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड करेंगे। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे टी फाइंड करने के लिए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए टू बी में कितना डिस्टेंस कवर किया? 4170 किलोमीटर। किस स्पीड से किया? हमें स्टार्टिंग में ही बस की स्पीड गिवन थी 60 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स ये हुआ, मैं आपको लिख के बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये कैसे हुआ। 60 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 आवर में। तो अब मैं यहाँ पे लिखती 60 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर, वो 1 आवर ऊपर चला गया, सो 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब मुझे क्या फाइंड करना है? टाइम। अगर मैं यूनिट देखूं, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब आर में आएगी वैल्यू टाइम की, 417 डिवाइडेड बाय 6। तो डिवाइड कर देते हैं 417 को 6 से। 6 6 36, 6 7 42, तो 6 6 36। 11 minus 6 5, 6 9 54, 7 minus 4 3, तो 69 hours 3 minutes। तो ये हमारे पास आ गया टाइम। नेक्स्ट है सी टू डी। सी से डी में डिस्टेंस कितना है? 2160। अगेन डिवाइड होगा 60 किलोमीटर 1 आवर में। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0। 216 डिवाइडेड बाय 6, ये तो पूरा डिवाइड हो जाता है। 6 3 18, 3 बचा 36, 6 6 36, तो 36 आवर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ई टू जी। ई टू जी में कितना डिफरेंस है? ई टू जी, तो डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। ई टू जी, ई टू एफ, देन एफ टू जी, डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, इनको प्लस करते हैं, क्या आया? 0। 5 + 3 8, 8 + 5 13, 1, 4 + 2 6 and 1 7 डिवाइडेड बाय 60। 0 से 0 कैंसिल। नाउ अगेन डिवाइड करते हैं 6 से 7 3 8, 6 1 6, 13, 6 2 12, 18, 6 3 18, so 123 hours। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है टोटल जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लगा। हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड किया था सी पॉइंट में, सॉरी थर्ड पॉइंट में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बैक टू ए। कितना आया था वो हमारे पास? ऐड करके वो हमारे पास आया था 26550, ये आया था आई थिंक। अगर नहीं याद है तो हम दोबारा से फाइंड कर सकते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। 4170, 3410, 2160, 8140, 4830, 2550, 1290, ताकि गलत ना हो तो हम ऐड कर लेते हैं अगर हमें कंफ्यूजन है। 0 ठीक है, यही आया था। नाउ अपॉन में 60 किलोमीटर
इंटू 1 आवर, 0 से 0 कैंसिल, 2655 डिवाइडेड बाय 6, 6 3s are 18, 6 4s are 24, क्या बचा 2, 25, अगेन 6 4s are 24, 1 15, 6 2s are 12, 3 बचा, so 442 hours and 3 minutes. क्लियर? तो जो ये आवर्स आए वन डे में तो 24 आवर्स होते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेज और आवर्स में भी, कि इतने दिन और इतने आवर्स लगे. क्लियर? अगर आप इस 0 को कैंसिल नहीं करोगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है 30 आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे आप 30 मिनट्स लिख लो, क्योंकि 3 लिखोगे तो डेट मीन्स 0 3 मिनट, आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए ये 0 यहाँ पे आप कैंसिल मत करो. तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो. ठीक है, तो आप 30 मिनट्स लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 3 मिनट्स और 30 मिनट्स में फर्क है. क्लियर? तो मैं यहाँ पे 0 कैंसिल नहीं कर रही हूँ. दोबारा से बता रही हूँ. 5th पार्ट, find out the time taken by bus to reach A to B. Time is distance upon speed. Distance is 4170 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60. यहाँ पे आप 0 कैंसिल मत करो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे मिनट्स में कि 3 मिनट्स आया या 30 मिनट्स आया. क्लियर? तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, इसके बाद इसको सॉल्व किया तो 69 आवर्स एंड 30 मिनट्स. यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है 216, सो 36 आवर्स. यहाँ पे भी 0 आप कैंसिल नहीं करो, तो अगर पूरा डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली 123 आवर्स, यहाँ पे भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो 442 आवर्स एंड 30 मिनट्स. क्लियर है कैसे आया? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें स्पीड गिवन थी 60 किलोमीटर पर आवर. 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे आवर्स में और मिनट्स में जो भी है फाइंड किया.